गांव आज तक में आपका स्वागत है। इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी तस्वीर से जो कि आपके होश फाख्ता कर देगी। यहाँ पे जो तस्वीर है, एक मॉक ड्रिल के दरमियान एक बड़ा हादसा होता है। एक टीचर बुरी तरह से घायल हो जाती है। घटना मुरादाबाद की है। ये मॉक ड्रिल सेल्फ डिफेंस संस्था की ओर से कराई जा रही थी। 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई ये टीचर। इस दौरान रस्सी टूट गई और टीचर बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। ये तस्वीरें, कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये देखें आप, इस टीचर को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सवाल ये उठता है कि इस मॉक ड्रिल में लापरवाही क्यों बरती गई, क्योंकि लापरवाही की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तस्वीरें आप देखें। जब ये टीचर की रस्सी टूटती है, एक बहुत बड़े ये चद्दर पर इनको नीचे लाया जा रहा था, चद्दर इनसे छूटती है, लेकिन उसके बाद रस्सी कैसे टूट जाती है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, नीचे न तो कोई नेट था न कोई गद्दा था, ये कैसे संभव है? ये टीचर सीधे सीधे जमीन पे गिरती है। गिरने के बाद इनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी कि अगर आपकी रस्सी टूट जाए या कुछ हो जाए तो आपको किस तरीके से अपना बचाव करना है, जमीन पर किस तरीके से आपको गिर के रोल करना है, वो सब कुछ नहीं बताया गया। जाहिर सी बात है। और यहां पर एहतियात के लिहाज से भी सिर्फ ये एक ऊपर से लंबी सी चद्दर बिछाई गई और यहां पर एक रस्सी डाली गई। रस्सी एकाएक टूट गई, चद्दर छूट गई और टीचर नीचे गिर गई। और जैसे ये नीचे गिरी हैं, नीचे ना तो कोई गद्दा ना कोई नेट, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि टीचर बच जाती, इनको कोई मदद मिलती। अभी इनकी हालत नाजुक है, आईसीयू में भर्ती है, लेकिन अपने आप में ये सवाल है और जिस संस्था ने मॉक ड्रिल कराई उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये जानने योग्य बात है, क्योंकि जो संस्था के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो संस्था के लोग ने इसका फैसला किया था, उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की अति आवश्यकता होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से 10 फीट से बल्कि ये ज्यादा ही होगा। अगर ये कहा जाए कि ये, क्योंकि टीचर की हाइट अगर 5 फीट मान लें तो अगर यहां से स्क्रीन पर हम देख रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 फीट की ऊंचाई दिखाई देती है। देखें आप, अगर अब इसका लॉन्ग शॉट देखें आप, ये देखें, ये तस्वीरें आपके सामने। 10 फीट हम कह रहे हैं, 10 फीट की हमें जानकारी मिली है, लेकिन अगर टीचर को आप 5 फीट मान लें तो जहां से टीचर गिर रही हैं वो टीचर से तकरीबन 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। ये देखें आप, कम से कम। यानी ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है। मॉक ड्रिल के दरमियान यह हादसा होता है। यूपी के बरेली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक सिपाही ने शराब पीकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि मर्यादा की सारी हदें तोड़ दी। ये देखें आप। शराबी सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस का आदमी है, इतना नशा होता है। अस्पताल में जमकर मचाया कोहराम। सिपाही के सामने पुलिस हुई पस्त। पुलिस के सामने मीडिया को धमकी। अरे वो तुम्हारे बारे में अच्छा लग रहा है, इतना मारो गिरा के। चलो बोलते हो यार, चलो ज्यादा, वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच। रस्सियों से बांधकर सिपाही को किया काबू। बरेली जेल में बंदी रक्षक के पद पर तैनात इस सिपाही ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। इस दौरान उसने लोगों को न सिर्फ गालियां दी बल्कि अपने साथियों के साथ भी बदसलूकी की। शराब के नशे में धुत ये सिपाही यूपी के बरेली जेल में तैनात है। नाम है राजेश गौतम। आप समझ सकते हैं कि अगर ये सिपाही न होता तो ये पुलिस वाले इसकी किस तरह से खातिरदारी कर रहे होते। लेकिन चूंकि मामला डिपार्टमेंट का है तो देखिए बेचारे कितने लाचार हैं।
बरेली जेल में तैनात सिपाही राजेश गौतम ने शराब के नशे में कई घंटों तक इसी तरह से ड्रामा किया। पुलिस वाले मेडिकल कराने जब इसे जिला अस्पताल लेकर गए तो देखिए वो कैसे तमतमा गया। डॉक्टर के सामने पहुंचते ही ये पुलिस वालों की तरह अकड़ने लगा। ये इस तरह से बर्ताव करने लगा जैसे ये कोई बड़ा पुलिस अफसर है और ये सब इसके कर्मचारी। शराबी सिपाही राजेश गौतम को समझाने के लिए डॉक्टर ने जब कोशिश की तो देखिए इसने उनके साथ क्या किया। तुम मेरे दुश्मन थोड़ी हो। कुछ देर की जांच पड़ताल के बाद जब कागज पर अंगूठा लगाने की बारी आई तो ये गुंडई पर उतारू हो गया। डॉक्टरी जांच के बाद पुलिस वाले इसे कोतवाली ले जाने लगे तो ये अपना आपा खो बैठा। अस्पताल से निकलते समय भी इसने जमकर हंगामा किया। किसी तरह से जब ये जीप में बैठा तो पुलिस वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन ये क्या, ये शराबी तो जीप की खिड़की से ही बाहर निकलने लगा। किसी तरह से जब ये जीप पर बैठा फिर जीप पर बैठे बैठे तो इसने खुलेआम मीडिया वालों को धमकी दी। अरे वो तुम्हारे बारे में अच्छा लग रहा है, कितना मारो गिरा के। चलो मुझे बोलते हो यार, चलो ज्यादा। जैसे जैसे शराब का सुरूर सिपाही राजेश के सिर पर चढ़ रहा था ये बेकाबू होता जा रहा था। कभी ये जीप से उतरकर भागने लगता तो कभी पुलिस वालों से भिड़ जाता। आखिरकार पुलिस वालों ने रस्सियों से बांधकर इस पर काबू पाया, लेकिन कोतवाली पहुंचते ही इसने बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। ये अपना पैंट और अंडरवियर उतार कर वहीं बैठ गया। पुलिस के अफसर कपड़े लेकर इससे मिन्नत करने लगे। घटना तो शर्मनाक है। एक वर्दीधारी को इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उससे पूछा जाएगा, जांच की जाएगी उसकी, और अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरेआम वर्दी को शर्मसार करने वाले इस सिपाही की वजह से न सिर्फ खाकी की गरिमा तार-तार हुई बल्कि कई घंटों तक जिला अस्पताल में मजमा लगा रहा। सवाल यह है कि ऐसे शराबी और बेशर्म सिपाही को नौकरी से बर्खास्त क्यों न कर दिया जाए। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक। यूपी के मिर्जापुर जिले के एक गांव में तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया। तेंदुआ 2 लोगों को घायल करने के बाद एक कच्चे मकान में घुस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई। पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठा आदमखोर तेंदुआ। पेड़ के नीचे खड़े डरे सहमे लोग। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सोनपुर गांव की हैं। भीषण गर्मी और जंगलों में पानी की कमी के चलते तेंदुआ भटक कर गांव में आ गया। पानी की तलाश में भटक रहे इस तेंदुए ने 2 लोगों को जख्मी भी कर दिया और जब गांव वाले तेंदुए के पीछे दौड़े तो वो पीपल के इस पेड़ पर चढ़ गया। एक आदमी को घायल करने के बाद ये पेड़ पर चढ़ा। पेड़ पे लगभग 4 घंटे था और शोर शराबा सुनने के बाद धूप जब इसे लगी बहुत तेज तो वहाँ से डायरेक्ट उतरा, 2 लोगों को और घायल करते हुए सीधे घर में घुस गया। पेड़ पर कई घंटे रहने के बाद तेंदुआ इस कच्चे घर में घुस गया। दरवाजे को लोगों ने बंद कर दिया। मौके पर वन विभाग की टीम भी पिंजरा लेकर पहुंच गई। पिंजरा हमारा आ गया है, सामान सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। स्पेशलिस्ट जो है वो मिर्जापुर से, वो इलाहाबाद में था, वहाँ से आया है, मिर्जापुर से उसको बुलाया गया। पिंजरे में पहले पकड़ने की व्यवस्था होगी, इसके बाद ट्रंकुलाइजर के लिए लखनऊ में बात की गई है। अब देखिए वो लोग जब उपलब्ध हो जाए। आधी अधूरी तैयारी से मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को दूसरी तरकीब से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब तेंदुए को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजिंग गन मंगाई गई। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। और ब्रेक के बाद गुजरात के गिर के जंगलों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे बार बार आपको देखने का मन करेगा। पहली बार एक साथ शेरों के एक पूरे कुनबे की पानी पीते हुए तस्वीरें सामने आई हैं।
ये नजारा अद्भुत है, ये तस्वीरें बेमिसाल हैं, ये दृश्य असाधारण है। इन तस्वीरों को जी भर कर देख लीजिए, ऐसी तस्वीरें कभी कभार ही दिखती हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में पड़ने वाले गिर के जंगलों के लिए वाकई ये नजारा काफी अलग और अनोखा है, क्योंकि यहाँ पहली बार 9 एशियाई शेरों को एक साथ बैठकर पानी पीते हुए देखा गया है। ये सोशल एनिमल है, हर काम साथ करते हैं। ये सिर्फ साथ खाना खाते हैं, पानी भी साथ पीते हैं। और जब पानी पी रहे थे तो पूरा 8-9 जानवर जो एशियाटिक लायन है एक साथ एक रो में पानी पी रहे थे। ये बहुत ही अच्छा देखने को लगा। देखिए जरा कैसे एशियाई शेरों का ये पूरा परिवार शान से जंगल के बीच बैठकर पानी पी रहा है। इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है गिर नेशनल पार्क के वन अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार ने। सारे बच्चे सब एक उम्र का एक साथ पानी पी रहे हो, ये बहुत ही अद्भुत लगा। 9 शेरों के इस परिवार में 2 मादा शेरनी और 7 शावक हैं। ऐसी तस्वीरें दुनिया में बेहद कम ही देखने को मिलती हैं, जिसमें शेरों का इतना बड़ा झुंड एक साथ दिखाई दे। वैसे गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए विश्व भर में मशहूर है। ये जंगल विश्व धरोहर है। सरकारी पहल से हाल ही में कुछ सालों में यहाँ एशियाई शेरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। जूनागढ़ में शाजिदा खोखर के साथ आज तक ब्यूरो। गांव आज तक में बस इतना ही। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।